प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। और फाइनली हम आपके सामने महा मैराथन लेक्चर्स लेकर उपस्थित है, जो कि इस बार 1 फरवरी के बायोलॉजी के लिए होने वाला है। तो बायोलॉजी का फर्स्ट एग्जाम है आपका बिहार बोर्ड का, और मात्र 1 दिन बाद ये एग्जाम आपके होने वाले हैं। तो हम आपके लिए महा मैराथन लेक्चर्स लेके उपस्थित हैं यहाँ पे, जिसमें लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स का। पहला नंबर सवाल है, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे। और पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो निम्न में से कौन जो है द्विगुणित संरचना है, बताइएगा। प्यारे बच्चों, द्विगुणित संरचना आपसे पूछा जा रहा है कि सर द्विगुणित संरचना का यहाँ पे बताइए कौन सा है। तो क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बार बार कराया है, अंडाणु क्या द्विगुणित संरचना है? नहीं सर, एक गुणित है। भ्रूणपोष 3 गुणित है, याद रखेंगे 3n है। युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। तो द्विगुणित संरचना आपको बताना था, तो द्विगुणित कौन आ गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी आया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। टाइम बहुत ही कम लेंगे, क्योंकि ये फाइनल क्लास आपके लिए होने वाला है इस बार 2025 के लिए, याद रखेंगे। ये काफ़ी बड़ा पीडीएफ भी है। तो ओंकोजिन इनमें से क्या है कि ओंकोजिन प्यारे बच्चों इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, बताइएगा। इतने बड़ा पीडीएफ है कि पीडीएफ भी आज हैंग कर रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 500 क्वेश्चंस को आज के इस लेक्चर्स में करने का प्रयास करेंगे। ओंकोजिन जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि आप सभी को पता है, कैंसर के रोगजनक ओंकोजिन से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन जो है पौधा जलोद्भिद है? तो जलोद्भिद यहाँ पे आपको बताना है, याद रखेंगे। जलोद्भिद जो है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब सिंघाड़ा। पानी का सिंघाड़ा जो होता है उसको हम लोग जलोद्भिद कहते हैं, जल के अंदर रहता है। 4 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, ध्यान देंगे कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो सर हमको पता है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग इन विट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन विट्रो। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल जो साथियों आपसे पूछे जा रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्यारे बच्चों 5 जून को मनाए जाते हैं। 5 जून याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 5 जून। शटोली कोशिकाएं पाई जाती है, बताइएगा। सर शटोली कोशिका हम जानते हैं कहाँ पे पाई जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पे वृषण। वृषण में क्या पाई जाती है? सर शटोली कोशिका पाई जाती है। और ये क्वेश्चन अब आपके लिए फाइनल हो रहा है, और बिल्कुल इसे आप याद रख लेंगे। ये आपके लिए फाइनल क्वेश्चन से, याद रखें। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम गेस करके लाए हैं, देख सकते हैं। गेस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। तो 7 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर ऑपरेशन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ऑपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो 7 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? जीन का रेगुलेशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। जीन का रेगुलेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है सर उभयलिंगी नहीं है? क्वेश्चन काफी लाजवाब है। तो उभयलिंगी नहीं है 8 नंबर सवाल का जवाब। सभी का ऑप्शन नंबर मक्खी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा घरेलू मक्खी, याद रखिएगा। ये क्या है? उभयलिंगी प्राणी नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? नाइट्रोजन बेस जो है डीएनए में नहीं होता है, तो याद रखेंगे थाइमिन जो है। 9 नंबर सवाल का जवाब, याद रखिएगा। थाइमिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन भी होता है, लेकिन यूरासिल जो होता है ये आरएनए में उपस्थित होता है, डीएनए में नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, बताइएगा। रेड डाटा बुक में कौन सम्मिलित है, बताइएगा। 10 नंबर सवाल। तो रेड डाटा बुक में जो है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची भी है, और दुर्लभ पौधे की सूची है, और आपतिक ग्रस्त प्रणालियों की भी सूची है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। रेड डाटा बुक में जो है सभी के सभी सम्मिलित है। अगला है कि पुष्पासन खाया जाता है, तो सभी को पता होगा सर, हमको तो ये आंसर पता है। अगर पता है तो कमेंट में डाल देंगे, और आज की इस महा मैराथन लेक्चर्स को आप लोग सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये लेक्चर जा सके, और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। पुष्पासन खाया जाता है, बताइएगा। तो 11 नंबर सवाल का जो जवाब है ये जो है सेब का क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सेब का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो सभी को पता है कि सर बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का क्या है सर? आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे,
और एक बार शेयर करने का भी आप लोग प्रयास करेंगे। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 13 नंबर सवाल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या अधिक होने से सर क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी आती है, ज़मीन में कमी आती है, खनिज पदार्थों की कमी होती है। तो जनसंख्या अगर अधिक हो जाए तो उसमें जो होता है क्या होता है, आय में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा 13 नंबर सवाल का जवाब। जमीन में भी कमी आएगी और खनिज पदार्थ में भी कमी आएगी। अगर ऑप्शन नंबर डी रहता तो ऑप्शन नंबर डी इसका 100% राइट ऑप्शन होता। इनमें से सभी होता, बट आय में कमी मुख्य मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। तो आप लोगों ने एक्रोसोम ये संरचना आप लोगों ने देखा होगा। ये संरचना किसका है, तो सर ये संरचना जो है शुक्राणु का है। एक रफली डायग्राम मैं आपको सामने रख रहा हूँ। सर ये किसका है, तो ये बीच में माइक्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इसको एनर्जी प्रदान करता है, टेल को, पूंछ को एनर्जी प्रदान करता है ताकि गति कर सके ये यहाँ पे शुक्राणु। तो एक्रोसोम जो है ये आगे वाला भाग, इसको हम लोग शुक्राणु के सिर का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। तो 14 नंबर सवाल का जवाब जो आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर ए, मानव शुक्राणु के सिर का भाग को हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि कौन जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग बताइएगा सर, जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो 15 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल इनमें से सभी, बिल्कुल कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है। क्षय और हैजा भी जीवाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। तो 16 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या सर बताइएगा। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या जब आपसे प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे तो 44 प्लस एक्स वाई बताइएगा। अगर फीमेल में पूछा जाता तो 44 प्लस एक्सेस होता, बट यहाँ पे मेल में पूछे गए इसलिए दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स होते हैं और एक वाई होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं किसमें, पुरुष में। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। तो एसिटाबुलेरिया के बारे में आप लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा होगा। अब तो हम ये फाइनल मैराथन 1 तारीख वाले एग्जाम के लिए लेके आ चुके हैं। तो जैसा कि इस प्रश्न का आंसर होगा, याद रखिएगा सवाल, एसिटाबुलेरिया एक प्रकार के सवाल है और इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नोटेड है। 18 नंबर सवाल क्या है कि अनुमूल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है। निश्चित रूप से क्या होते हैं, अनुमूल्य परागण वाले पौधे में। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल 100 परागण आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट भी आंसर होगा 100 परागण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह है हमेशा एक दिशीय होता है। अगर ऊर्जा के आप ह्रास कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एनर्जी खपत हो जाएगा, फिर से एनर्जी, इसी एनर्जी को फिर से हम नहीं बना सकते, यानी एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि इस प्रकार आपकी स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, सवाल क्या है ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल जो है कि इनमें से कौन रक्त समूह जो है सार्वभौमिक रक्तदाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है बताइएगा। कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक रक्तदाता है बताइए। तो 20 नंबर सवाल का जवाब जो है ओ आ रहा है, बिल्कुल ये सार्वभौमिक रक्तदाता है। ये किसी को भी रक्त दे सकता है, ब्लड दे सकता है, याद रखिएगा। और ए बी जो होता है सर्व ग्राही होता है, याद रखिएगा। एक संकरण क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या है। एक संकरण क्रॉस का जो फिनोटॉपिक अनुपात होते हैं 3:1 होता है, याद रखिए। गोंडा अभ्यारण्य किस राज्य में, गोंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है। गोंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है बताइएगा। तो ये 22 नंबर सवाल और गोंडा अभ्यारण्य से पूछा गया, तो ये असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं। तो 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण का जो मानक सही माने जाते हैं, वर्ल्ड डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। तो इसके द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण का जो मानक सही होता है, ध्वनि का प्रदूषक, वो कितने माने जाते हैं, तो वो 45 डेसिबल माने जाते हैं, याद रखेंगे। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग जो है ये उत्पन्न होता है बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल मादा एनोफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस गैर फलीदार पौधे की जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है। तो 26 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो एजिटोबैक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, एजिटोबैक्टर। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं क्या है कि दूध से दही बनाने में
किस जीवाणु का हम लोग उपयोग करते हैं? तो जैसा कि सभी को पता है कि सर दूध से अगर दही जमाना है तो हम लोग इस विटामिन का यूज लैक्टोबैसिलस का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? और सारे के सारे प्रश्न 1 फरवरी के लिए मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ। सभी प्रश्न आपसे जो है यहाँ से इस पीडीएफ के अलावा कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? 28 नंबर सवाल का जो जवाब है वो लेमार्क के द्वारा दिया गया। लेमार्क ऐसा कहे सर कि उपार्जित लक्षण जो आपने हैं उनका भी वंशागति होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्वास्थ्य महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या। स्वास्थ्य महिला है और पूरे जीवन काल में अगर अंडा उत्पन्न किए हैं तो टोटल जो है 400 अंडे उत्पन्न करते हैं। आप लोगों को भली भांति ये क्वेश्चंस का आंसर आता होगा। चलिए 30 नंबर सवाल है कि गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण जो होता है वो गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं को भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि करता है, शुक्राणुओं को भक्षण करने स्टार्ट कर देता है। चलिए 31 नंबर सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने कि सर निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो बीज का उत्पादन जो है असंग जनन द्वारा किस पौधे की प्रजातियों में ऐसा देखा जाता है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया सॉरी एस्ट्रेसिया एवं घास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग जो बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं ध्यान देंगे, उसको जो हम लोग बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओंकोजीन्स जो सबसे अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। अब 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो सबसे अधिक है और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो ये PYQ में भी आपसे पूछे गए सवाल है। 33 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर गुणसूत्र एक जो है सबसे अधिक है और वाई जो है सबसे यहाँ पे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र है। 34 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने है कि सर दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका यहाँ पे अरक्तता जो है क्या प्रदर्शित करता है? तो 34 नंबर अगर सवाल के अनुसार जवाब देखें तो ये प्लियोटॉपी जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्रणालियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो 35 नंबर सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर अपसारी क्रम विकास, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा अपसारी क्रम विकास। चलिए 36 नंबर सवाल है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिकी बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी हो गया तो वहाँ पे कौन सी आनुवंशिक की बीमारी होगी? तो वहाँ पर जो है डाउन सिंड्रोम होगा। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वरणदांत है, शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वरणधनता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो वरणधनता की जो संभावना होगी इस प्रश्न के अनुसार वो 50% वर्ण और 50 सामान्य दृष्टि वाले पुत्री हो सकते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि आपके स्क्रीन के सामने 38 नंबर जो सवाल है, क्या ये बिहार बोर्ड की एग्जाम में इस बार 1 फरवरी में पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रभाव जो है इनमें से किसका उदाहरण है? तो 38 नंबर सवाल का जो जवाब आएगा वो किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर की सर सुकेंद्रियों में tRNA 5sRNA एवं sRNA के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त थे? तो 39 नंबर सवाल का जवाब आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे फटाफट से, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सभी का लाइक आ जाएगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास, ताकि सभी जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला सके। एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, ठीक है, उधिर वर्ग ओ है, तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से क्या होगा? ये आधा अधूरा क्वेश्चन हम इसे मानते हैं, लेकिन अगर आपको ये इस क्वेश्चंस के बारे में पूरा पता हो तो आप इसका आंसर बिल्कुल लगा दीजिएगा I0IB, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा? पिता का रुधिर वर्ग बी होगा, याद रखिएगा, तब ये ऐसा सिचुएशन बनेगा। फ्लेवर स्लेवर इनमें से क्या है? तो फ्लेवर स्लेवर जैसा कि आपको पता है कि सर ये परजीवी टमाटर है, याद रखिएगा फ्लेवर स्लेवर। अगला है कि सर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज
डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानता है? तो 42 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर ए पॉलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि किसी भी जीन के अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होता है? तो किसके द्वारा होता है? सभी का ऑप्शन नंबर सी डी का इंतजार होगा, तो मैं वो दिखाने का प्रयास आपको करता हूं ताकि आप अच्छे से अपना एग्जाम में दे सके अपना एग्जाम। तो वेट कर लीजिए, थोड़ा पीडीएफ फंस रहा है ताकि हम समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 43 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एंटीसेंस आरएनए, और जो ऑप्शन नंबर ए में थे वो भी। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग जो है प्यारे बच्चों सबसे पहले किसके लिए किया गया था? तो 44 नंबर जो सवाल का जवाब है वो एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। GAA-TTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो 45 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का क्या आ रहा है? आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, इको आर फर्स्ट। सर बिल्कुल आप सभी का प्रश्न जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन सा था? तो परजीवी जो गाय थे सर्वप्रथम 46 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर रोजी आ रहा है, और बिल्कुल करेक्ट है। इनके बारे में डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में किए गए हैं, तो बिल्कुल सवाल बनता है। कौन सा नेमाटोड तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? तो 47 नंबर जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं काफ़ी लाजवाब है, और ये ऑप्शन नंबर इनक्लोगाइंडा याद रखेंगे। यहाँ पे मेलोइड डाइगोनाइड इंकोगेनेसिया जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, काफ़ी जटिल नेम है, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। 48 नंबर की सर आणविक तकनीक इसमें से किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इनविट्रो संश्लेषित या की जा सकती है, कहलाती है, बताइएगा क्या कहलाती है? 48 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पीसीआर कहलाती है। सर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सर पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि 49 नंबर सवाल में कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो 49 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेलुलोज आ रहा है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। कौन प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? 100 प्रतिरक्षा रोग। तो सभी को पता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये क्या है? 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, जिसको हम लोग गेठिया भी बोलते हैं। 50 नंबर सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो तंबाकू के सेवन से जो है बताइएगा शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो 51 नंबर जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं इसका जवाब इनमें से दोनों होगा, याद रखिएगा। अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेकोलोमीन का रक्त में स्त्राव और व्यक्ति के रक्तचाप में हृदय स्पंदन की दर एक वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका नाम है इनका, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो सोना जहां भी आया ना सोना, तो याद रखेंगे ये जो किस्म है ये किसका किस्म है? तो ये जो है ये गेहूं का किस्म है। और जो भी ताइचुंग वाइचुंग यानी अंग्रेजी का शब्द आ जाए, ऐसा लगे कि अमेरिका का शब्द है, इटली का है, जर्मनी का है, तो वो मान लीजिएगा कि धान का है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। कौन एक जैव खाद नहीं है? जैव खाद कौन सा नहीं है बताइएगा? 53 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो कौन जैविक खाद नहीं है? तो बैसिलस थुरिंजेसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला है कि वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो फ्लॉक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फ्लॉक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ध्यान देंगे। क्वेश्चंस जो है काफी फंस रहे हैं क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारे प्रश्नों को लाया गया है। अगला सवाल 55 नंबर है कि प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? ये आपसे 55 नंबर सवाल में पूछे जा रहे हैं। तो एक प्रकार के क्या है? जीवित सूक्ष्मजीव के भोजन संपूरक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 56 नंबर सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं कि बैसिलस थुरिंजेसिस यानी बीटी कपास जो है द्वारा स्त्रावित आविष प्रोटीन इनमें से कौन है? बताइएगा। तो 56 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है आप सभी का वो ऑप्शन नंबर कराई प्रोटीन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। कौन जो है इनमें से पश्य विषाणु कौन है? पश्य विषाणु बताइएगा कि पश्य विषाणु कौन है? तो 57 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का जो आ रहा है
वो क्या आ रहा है? 57 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है, याद रखिएगा। कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होता है, बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए फटाफट से। तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर हे ज्वर आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा हे ज्वर। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? तो 59 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का क्या आ रहा है, बताइएगा। जी हाँ, 59 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ओपेरॉन सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। मनुष्य में हिमबंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? हिमबंधता का जो मुख्य कारण है, बताइएगा कौन सा है? ये 60 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो हिमबंधता का जो मुख्य कारण है यूवी बीटा किरण का अवशोषण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं, ये 1 फरवरी के एग्जाम में पूछने जा रहा है कि सर वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कॉलम में ओजोन की मिटाई किस इकाई से मापी जाती है? तो डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। और ये ऑलरेडी सवाल जो है आपसे कई बार बीसीबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है, या बताइएगा कितनी है? संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो हॉट स्पॉट की जो संख्या है वो टोटल कितनी है सर? 34 है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस बताइएगा। 63 नंबर सवाल का जवाब इनमें से मीथेन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इनमें से सभी सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सी गलत जोड़ी है? तो 64 नंबर सवाल जो है गलत जोड़ी आपसे पूछा जा रहा है। 64 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर टी यू के साथ कभी नहीं आता, याद रखिएगा। टी के साथ हमेशा ए रहता है, यू नहीं रहता। यूरासिल आरएनए में पाए जाते हैं और थाइमिन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सर मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है तो हम लोग जो है 65 नंबर सवाल के जवाब के हिसाब क्या होगा? नील हरित बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला है कि एम्पेसिलिन आर जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? एम्पेसिलिन आर जो है 66 नंबर जो सवाल है वो प्रतिजैविकों में होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डायफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? डायफिथिकस जो है प्यारे बच्चों 67 नंबर जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो डायफिकस जो है किसके अधिक समान थे? तो 67 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है आप सभी का एप के, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एप के। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द ही आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, ध्यान देंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस बार। बीसीबी के एग्जाम में जो है सवाल इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी मजाक में न ले, काफ़ी पीडीएफ मेहनत से आपके लिए बनाए गए। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो कुछ रोग की शीघ्र अगर पहचान करना है तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? 68 नंबर सवाल है, लाजवाब क्वेश्चन है और ये एलाइजा जांच हम लोग करते हैं, इससे सबसे जल्दी पता चल जाती है बीमारी की। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो सर बाहरी डीएनए है और मेजबान कोशिका में लाना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम लोग जीन गन का और माइक्रो पिपेट का। तो माइक्रो पिपेट का मनुष्य में किया जाता है, मनुष्य में माइक्रो पिपेट का किया जाता है, और यहाँ पे पेड़ पौधे में जीन गन का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमसे तो पूछा गया था कि सर डीएनए को भेजना है, किस में भेजना है ये तो नहीं पूछा गया था, तो दोनों आंसर राइट होगा। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर जो है अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ये जो है उत्पादक, जीव और माध्यम तीनों का तीनों निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में जो है एम्फीबियन और उभयस्थानी जो है ये ब्रायोफाइटस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो है ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं आपसे पूछे जा रहे हैं? तो ये संतुलित क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से? संतुलित क्षेत्र में चरम समुदाय पाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं। यूरेसिल किससे संबंधित है? 74 नंबर सवाल काफी लाजवाब प्रश्न है। आरएनए से संबंधित है। यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से संबंधित है। अब चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि हमने ताइचुंग के बारे में बताया था किसकी किस में, तो हमने बताया था कि सर अगर कोई भी अंग्रेजी
तेलुगु या कोई भी ऐसा शब्द आपको सामने आए जो कि रसियन हो, अमेरिकन हो और ताइचुंग वाइचुंग हो, ये साउथ अफ्रीका, जो भी जहाँ का भाई ऐसा वर्ड आपको नजर आए, वो किसका किस्म होगा? तो सर आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर धान का किस्म होगा। ये जैसे भी आपको इस प्रकार के वर्ड दिखे धान में आंसर लगाएंगे, आगे की ओर बढ़ते रह जाएंगे। अब जो है अगला सवाल जो है 36 नंबर की, सर डायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान है? तो डायोफिथिकस जो है ये एप के समान है। नेक्स्ट है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्रोसोम बोलते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग हम लोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु? तो पीसीआर का यूज किया जाता है। ऐच्छिक जीन का अगर बहुलीकरण करना है तो पीसीआर का यूज करेंगे। पीसीआर में क्या होता है सर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इसमें एक छोटे से जीन को बहुलीकरण का मतलब बहुत तैयार कर दिए जाते हैं, एक जीन से कई जीन तैयार कर दिए जाते हैं। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है? तो इसकी जो अवधारणा है ओपेरॉन तथा होल्डेन के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ओपेरॉन तथा होल्डेन। ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है और क्या पूछे जा रहे हैं ध्यान देंगे, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर यहाँ पे देख सकते हैं अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो पेपेवर सेमनीफेरस से कई बार आप लोगों ने ये प्रश्न किया होगा कि सर पेपेवर सेमनीफेरस से अफीम तैयार किए जाते हैं। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग जो होता है ये मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? आरएनएआई का प्रयोग जो है रोगाणुओं को नियंत्रण करने हेतु हम लोग किस पौधे में करते हैं? तंबाकू, आम, आलू या पॉपी? तो 83 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तंबाकू, और बिल्कुल राइट भी आंसर होगा तंबाकू। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ये सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं कि सर सिकल कोशिका एनीमिया जो है किस प्रकार का रोग है? तो आप इसका आंसर तो बिल्कुल बता सकते हैं। 84 नंबर सवाल का जवाब ऑटोसोम संबंधित रोग है। याद रखेंगे किस संबंधित है? ऑटोसोम संबंधित है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में जो प्रजनन है वो किसके माध्यम से होता है? 85 नंबर सवाल है और आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मुकुलन के द्वारा ईस्ट में प्रजनन होता है, याद रखिएगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो होते हैं सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो ये 86 नंबर है, हेप्लॉइड एक गुणक होते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर फिर से हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने पूछे जा रहे हैं, सवाल जो है कि पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? 87 नंबर ब्रायोफाइटस, याद रखेंगे ब्रायोफाइटस, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में। एस एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर जो है प्यारे बच्चों 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब जीवाणु की उत्पत्ति के विकास से संबंधित है। अब जो है अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के सामने कि गर्भाशय किससे संबंधित है? तो सभी को पता है सर गर्भाशय जो है ये किससे संबंधित है? मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विब्री का संबंध किससे है? विब्री का संबंध जो है ये किससे है? तो विब्री का जो संबंध है सेक्रोमाइसिस से है, याद रखेंगे सेरिवियसी। लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लैक ओपेरॉन जो है किसका प्रतिनिधि है? तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 91 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं इन सभी का है, याद रखिएगा। दमनकारी जीन क्रिया विधि का, गृह संचालन जीन संरचनाकार और अनुदेशी जीन क्रिया विधि का, याद रखेंगे। अगला जो सवाल है कि डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? यहाँ पे क्या होगा? सांचे होगा, याद रखेंगे। डीएनए के सांचे पर आरएनए के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो 92 नंबर सवाल ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ताइचुंग किसकी किस्म है? फिर से वही सवाल है, धान की किस्म है। अब चलते हैं फिर से अगला नंबर सवाल की ओर, जो आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला जो सवाल है सर, सवाल क्या है नेक्स्ट? तो ये वेस्लेरिया के पुष्प, सॉरी और भी ऊपर है, तो देख लेते हैं कहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जी हाँ, चरम समुदाय के क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय जो है ये हमेशा संतुलित क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या बोलते हैं? तो खास समय और खास आबादी में अगर मृत्यु हो जाए तो उस प्रकार की संख्या को हम लोग मोर्टेलिटी बोलते हैं। वैसे बेलेस्नेरिया के पुष्प है एक प्रकार के, तो बेलेस्नेरिया का जो पुष्प है जल परागित है। क्या है? जल परागित है। रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम जाने जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। तो ये आणविक कैंची के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कराई ये भी किसे नियंत्रित करता है? ये 98 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये कौन छेदक को कराई ये भी नियंत्रित करता है। प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता? यहाँ पे प्रकाश रासायनिक धुंध में जो है क्या नहीं पाए जाते? तो 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आ रहा है आप सभी का, वो क्या आ रहे हैं? वो आ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आप सभी का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और बिल्कुल करेक्ट है। कौन जो है प्रारंभक कूट है? तो प्रारंभक कूट जो होगा 100 क्वेश्चन हम लोग हिट कर चुके हैं। AUG और GUG ये प्रारंभक कूट है। जल में ई इचरेसिया कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो ये 101 नंबर प्रश्न है और ये जो है वाहित मल जल प्रदूषण का सूचक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो 102 नंबर सवाल का जवाब आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चावल का। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल का। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? रेट्रो विषाणु जो है किस बीमारी का रोगजनक है? 103 नंबर क्वेश्चन है और ये जो होगा एड्स का रोगजनक है। कौन कैंसर कोशिका है? कैंसर कोशिका कौन है? 104। 104 का जवाब हेला कोशिका ही कैंसर कोशिका है। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? 105 नंबर क्वेश्चन है और ये प्राइमेट्स और हिमिनिडी कुल का सदस्य है। वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन जो है सेल्विया में नहीं होता, घास, मक्का और गेहूं में होते हैं। अब चलते हैं हम लोग 107 नंबर सवाल की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है और ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाले हैं और इस प्रकार के प्रश्न, जैसा कि मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो 100% पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अब हम आपके स्क्रीन के सामने ला रहे हैं 107वां नंबर प्रश्न। तो पौधे में जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, तो ये बबूल होगा, ऑप्शन नंबर डी, बबूल। कौन सी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? अगर आज के इस लेक्चर्स को जो भी स्टूडेंट पूरी तरीके से देख रहेगा, वो समझ जाइए कि आपके एग्जाम में काफ़ी आपका पेपर इजी होने वाला है। ये सारे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो जैसा कि हमने बताया था कि सर ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। बाह्य स्थान यहाँ पे होगा। संरक्षण का उद्देश्य कौन है? तो बाह्य स्थान संरक्षण का जो उदाहरण है वो कौन है आपसे पूछा जा रहा है? तो वो जो है पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्योग और बीज बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कौन द्विगुणित संरचना है? 110 नंबर क्वेश्चन है। द्विगुणित है युग्मनज द्विगुणित संरचना है। ट्रांसजेनिक सुनहरे बाल में, यहाँ पे क्या होगा, बाल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ये विटामिन ए जो है इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ट्रांसजेनिक यानी सुनहरे, गोल्डन राइस भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। पक्षियों तथा तितली का डायना कैसा है? तो पक्षी और तितली के जो डायना है ये आपस में कैसे हैं? 112 नंबर सवाल है। असमजात अंग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, असमजात। आरएनए के आधार अनुक्रम ये दिए गए हैं, इनका सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? 113 नंबर सवाल और काफ़ी लाजवाब प्रश्न जो होगा इसका क्या होगा बताइएगा। तो जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, क्या सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। 114 नंबर और डीडीटी को जैव आवर्धन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? प्लाज्मिड जो है कौन है बताइएगा। 115 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर PBR 322 जो एक प्रकार के प्लाज्मिड है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या होती है बताइएगा, या अवस्था क्या होती है बताइएगा, संक्रमण अवस्था प्लाज्मोडियम की।
तो जो संक्रमण अवस्था मानी जाती है वो क्या होती है, वो एस्पोरोजोइट होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा एस्पोरोजोइट। अगला है कि कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, कौन जो है मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। तो 117 नंबर सवाल जो है ये बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल जो है कि टी आइज प्लाज्मिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। 118 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग ऑप्शन नंबर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंसिस याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं रूपांतरित चट्टान। 109 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार आपके बीसीबी के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। जैसा कि मैं आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ ये क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो 119 नंबर सवाल का जवाब तलछट्टी चट्टान। प्रश्न थोड़ा आधा अधूरा है, वो याद रखिएगा। GATTC निम्नलिखित में से किसमें रोकोगनीसन साइट है। तो 120 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर इक्को आर फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। संकटग्रस्त स्पीसीज जो होगा 121 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी का नेफेंथीज आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट होगा। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, ये प्रश्न है आपसे 122 नंबर। तो इसमें जो है अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलील या सप्रभाविता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, बहुअलील और सप्रभाविता। ऑप्शन नंबर 122 नंबर सवाल का जवाब डी होगा। ग्रेफियन पुट्टक कहाँ पाए जाते हैं। तो ग्रेफियन पुट्टक जो है प्यारे बच्चों 123 नंबर क्वेश्चन का जवाब में आप सभी का मानव अंडा से आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होते हैं वो राइजोम के द्वारा होते हैं। सिल्क धागों में कौन सी प्रोटीन होती है। फिब्रोइन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या केराटिन। तो 125 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी छात्रों का फिब्रोइन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 126 नंबर क्वेश्चन है और 100 इसमें जो होते हैं 45 होते हैं। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा है और इसमें पीएच अगर आपसे पूछा जाए तो 127 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप क्या बताएंगे। तो अम्लीय वर्षा में जो पीएच होता है प्यारे बच्चों 127 में क्या होता है, 4 होता है, याद रखिएगा। इस वर्षा में अगर आप नहा लेते हैं तो विभिन्न प्रकार की एलर्जी भी उत्पन्न हो जाता है, याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है कि जेड तरह का लिंग निर्धारण किसमें होता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है और ऐसे तो सारे प्रश्न को हमने गेस किया है, लेकिन ये प्रश्न काफी ज्यादा है। और ये जो होता है ये किसका होता है बताइएगा। जेड और जेड तरह का लिंग निर्धारण जो है ये किस में देखा जाता है। तो ये मोड में आपको देखा जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो एक प्रकार की क्या है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किसमें पादप कार्य अगुणित है। पादप कार्य अगुणित है बताइएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है पुनर्योजन डीएनए टीके क्या है। पुनर्योजन डीएनए टीका क्या है बताइए। तो ये इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। तो 132 नंबर सवाल का जवाब ये कार्सिक कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन जलीय जंगली घास है। 133 नंबर क्वेश्चन कि सर कौन जो है जलीय जंगली घास है। तो जलीय जंगली घास जो होगा हाइड्रा और जलकुंभी भी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 134 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी लाजवाब होने वाले हैं। और ये प्रश्न महा मैराथन के अंतर्गत हम कर रहे हैं, जो कि फाइनल लेक्चर्स आपके लिए हो रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट लेक्चर्स भी समय पर हो रहा है, ताकि आप अच्छे से अच्छा एग्जाम आप दे सके। अपघटन कैसे होता है। तो सभी का 134 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, परपोषक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। तो निषेचन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या कार्य है। तो इनका जो कार्य है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का बताइएगा। 136 नंबर सवाल का जवाब डीएनए प्रवर्धीकरण, बिल्कुल करेक्ट है। किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। 137 सवाल है और याद रखिएगा आम की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो 138 जो सवाल आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं वो क्या होगा, मीजोडर्मल, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी जीवाणु प्रयुक्त होता है। तो प्यारे बच्चों 139 नंबर सवाल का जवाब मिथोजेंस हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। और ओकाजाकी
फ्रेगमेंट्स कब बनता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है बताइएगा 140 नंबर सवाल का जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन बी और सी आएगा, डीएनए असतत द्विगुणन में और डीएनए पश्चगामी स्टैंड में भी। 141 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो कौन सा 7 जोड़ी विभेदी गुणों को नहीं दर्शाता है? 141 नंबर क्वेश्चन है और ये पतियों का आकार याद रखिएगा। आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो सर आनुवांशिकी के जो पिता है वो 142 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सर आनुवांशिकी के पिता हम लोग किसको बोलते हैं? मेडल को बोलते हैं। और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस भी है। विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के आनुवांशिक रूप यानी जीनोटॉपी ए बी बी सी सी से प्राप्त होता है की संख्या बताइए। तो सर 143 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे 8 आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी गैमेट में कुल जीन के अगुणित सेट हैप्लॉइड सेट को कहते हैं? 144 नंबर सवाल है, इसको हम लोग जीनोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल गुणों की संख्या बताइए। तो 7 जोड़ी गुण पर जो है इन्होंने अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 146 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने तुरंत आ रहे हैं, बिल्कुल वेट कर लीजिए। थोड़ा सा पीडीएफ में एरर है तो हम सभी क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे, छोड़ेंगे तो किसी के भी नहीं। तो किसी दंपति को 2 पुत्री है, तीसरी पुत्री की संभावना क्या होगी? 2 पुत्री अगर हो गया तो तीसरी पुत्री को जो संभावना होती है वो 25% होता है। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के परिणामों को पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो शामिल इसमें जो है वाल्टर सटन नहीं है, याद रखिएगा। मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने जो है क्या प्रस्तावित किया था? तो ये जो है आनुवंशिकता का नियम प्रस्तावित किया था। हाइब्रिड के जीनोटाइप का पता कैसे होता है? तो 149 नंबर सवाल। और F1 संतति का अप्रभावी पितृ से क्रॉस द्वारा मेंडल के नियम में रूपांतरित किया बताइएगा। तो ये आज का हम लास्ट क्वेश्चंस रखते हैं इस लेक्चर्स का। एक लेक्चर्स और दे देंगे, उसमें हम सारे प्रश्न को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा बोरिंग हो रहे हैं तो बिल्कुल भी ना हो। कल से आपका एग्जाम होने वाला है यानी 1 फरवरी से। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ये लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज 30 तारीख को और आज ही ये पब्लिक हो जाएगा, याद रखिएगा, आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। तो आप लोग बता दीजिएगा 1 फरवरी के एग्जाम से पहले जो है सारे प्रश्न आपको दे दे या नहीं, इस प्रकार के प्रश्न आपको चाहिए या नहीं, सारे के सारे कमेंट करेंगे और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक आएगा, शेयर आएगा, सब्सक्राइब आएगा, तो उम्मीद है कि वो भी लेक्चर्स आपके सामने जल्द ही हम डाल देंगे। और याद रहे हम जो वादा करते हैं आपसे कि 1 फरवरी से पहले सारे प्रश्न आपको दे देंगे, वो बिल्कुल दे देंगे, याद रखिएगा। 150 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स में हमने सॉल्व किए हैं टोटल, और ये आज आपके सामने नजर आ जाएंगे सारे प्रश्न। इसको आप दोबारा वीडियो को देखकर पूरे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए प्यारे बच्चों। 1 तारीख से पहले बायोलॉजी के सारे प्रश्न आपके सामने रहेंगे और बिल्कुल पेपर को फोड़ कराना है। तो अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे देंगे ताकि हम और भी मोटिवेट हो और आपके सामने अच्छे से अच्छे लेक्चर्स देने का प्रयास करें। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।